हाँ दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। आजकल लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि हम इसका ख्याल ही नहीं कर पाते अपने शरीर का। और सबसे बड़ी बात ये होती है मेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। जो मेल होते हैं ना वो अपने बारे में सोचते ही नहीं, वो दिन रात काम पे लगे रहते हैं, स्ट्रेस पे रहते हैं और इन वजह से इनकी हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है क्या? एक तरह का केमिकल होता है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को कंट्रोल करने का काम करता है और आपके मूड को, कई बार आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब मेल के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बता दो टेस्टोस्टेरोन होता है जो आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है। दूसरा कार्टिसोल जो आपकी होता है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा थायराइड हार्मोन, यस जेंट्स में भी थायराइड हार्मोन्स होता है। ये जो हार्मोन्स होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड होता है, कहाँ से आता है? ये ब्रेन से रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है। और दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन से जो रिलीज होता है फ्रॉम टेस्टिस, जो एक मेल स्पर्म्स एंड फर्टिलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे अभी किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड होता है, जो एक स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है जो हमारी बोलते हैं ना मसल्स को ग्रोथ करने का काम करता है, बीपी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आप बता दो कि अभी आप इसे पकड़ेंगे कैसे कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, तो सबसे पहली बात है तो क्या सिम्टम होगा? तो सबसे पहले तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लो। जैसे क्या होता है, एट्रिक डिसफंक्शन होगा, जो आपकी पेनिस होती है उसमें डिसफंक्शन होने लगा, लूज ऑफ लिपिडो होगा, आपकी सेक्सुअली फीलिंग खत्म हो जाएगी और लो ऑफ फर्टिलिटी, स्पर्म्स काउंट कम होगा, लो एनर्जी लेवल होगा और एज ए हाई एस्ट्रोस्टेरोन, जैसे हाई फीमेल हार्मोन्स भी होता है। कभी कभी जेंट्स के अंदर भी फीमेल हार्मोन्स भी बढ़ जाता है। वो कैसे पता चले? आपकी जो चेस्ट होती है ना, वहाँ पे जो चेस्ट बढ़ने लगेगा, फैट इंक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा मेल ब्रेस्ट कहा जाता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तीसरी चीज़ है तो कार्टिसोल लेवल लो कैसे होगा? सबसे बड़ा कार्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन्स लो होता है, जिसकी वजह से हमारे होता है ना एनर्जी लेवल कम हो जाती है, टाइट फीलिंग होने लगती है, हमारी बॉडी में मसल्स पेन होने लगती है, बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, क्रैम्प आने लगता है और सबसे बड़ी बात सर दर्द होने लगता है। अब एक थायराइड क्या होता है? तीसरी चीज़ बता दूँ, थायराइड हार्मोन इनबैलेंस दो तरीके का होता है। तो सबसे पहले होता है हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, जब वेट लॉस होता है वो स्टार्ट होना जाता है, थोड़ा सा जो आपका आँखें होती है ना वो बढ़ने लगती है, आगे की तरफ आने लगती है, आपका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है और चौथी चीज़ आपकी बॉडी में गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ने लगती है। अभी लो थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है? आपका वेट गेन होने लगता है, अपने आप लेजी, मतलब बहुत बार टायर्डनेस होने लगती है। अभी ये सिस्टम को कैसे, अगर आपको लग रहा है कि अभी इसमें आपको लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि सब मेरे साथ हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और चाहे तो नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहला प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है और उसके साथ टाइम पे हर एक चीज़ करना, खाना पीना, और सबसे बड़ी बात आपको न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसे लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले बता दो कि आपको सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है। 15 से 20, हम क्या करते हैं ऑफिस में काम करते हैं, सनलाइट नहीं देते, 15 से 20 मिनट अगर आप सनलाइट लेते हो तो आपको 10,000 जो है ना विटामिन डी मिल जाता है, जो हम बॉडी हमारी डेली रूटीन में हमको ये चाहिए रहता है। और दूसरी बात, आपको वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, स्लो वॉकिंग करना चाहिए। जब भी आप ऑफिस के लिए निकले, कहीं पे निकले, थोड़ा जल्दी निकले, थोड़ा वॉक भी हो सकता है। और आपको पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप सोडियम ज़्यादा खाते हैं तो सबसे बड़ी बात है। और आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और दूसरी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिम वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आजकल हम जंक फूड बहुत खाते थे, उस चीज़ को अवॉइड करके आपको रॉ फूड पे आना चाहिए, जैसे ककड़ी, गाजर, मूली या कोई भी जो कच्ची सामान जो भगवान ने दिया, फ्रूट्स खाना चाहिए, 10 से 12 बजे फ्रूट्स खाना चाहिए और एक के बाद आपको वेजिटेबल्स खाना चाहिए, भर प्लेट खाना चाहिए। उसके बाद आपको लगे कि कोई फूड खाना चाहिए, आई कैन अवॉइड करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी बहुत ज़रूरत है। डेयरी प्रोडक्ट से आपको बचना चाहिए, आप उसे, और आजकल आप बता दें डेयरी प्रोडक्ट में कितनी मिलावटें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको विटामिन डी बहुत ज़रूरत है, मैग्नीशियम चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, B6 चाहिए, जिंक, सेलेनियम, मतलब बहुत सारे विटामिन चाहिए। अभी मिलेगा कहाँ पे? मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी जो एनर्जी लेवल को बढ़ाया एक हर्बल लाइफ की शेक से, जो मॉर्निंग का शेक है ना, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, जो आपको बॉडी को ज़रूरत है वो सब एक शेक में मिल जाता है, जिसमें प्रोटीन होते हैं। शेक में अगर आपको दूध की कमी लगे तो दूध ओरिजिनली, बट इसमें लैक्टोज स्वीटनेस मिलने लगता है, फॉर्मूला है ये। जब भी आप इसको पीते हैं ना तो आपको समझ में आ जाए कि आपकी जो बॉडी में जो कमी रहती है विटामिन की, वो धीरे धीरे पूरा होने लगता है। तो मैं आप सभी को बताऊँ, हर्बल लाइफ का शेक बहुत ज़रूरी है जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने का काम करे।
और दूसरी बात जैसे सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो हर्बल लाइफ का मेल फैक्टर जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, तो जिसका एनर्जी लेवल कम रहता है, उसका फ्रैंक एक्सट्रैक्ट होता है जो मेथी का दाना कहा जाता है, वो बहुत अच्छा रहता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और पाइन ब्रैक ये माउंटेन में झाड़ मिलता है उस चीज़ से बना है। और एल सिट्रलाइन एमिनो एसिड होता है जो बहुत ज़रूरत है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी नाइट्रोजन जो जो नाइट्रो ऑक्साइड होता है ना, जो आपकी बॉडी में खून दौड़ता है उसको बढ़ाने का काम करता है। बहुत अच्छा मेल फैक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सेक्सुअल लाइफ सही नहीं लग रही है तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको लिबिडो, मेल का जो लिबिडो होता है ना, सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है उसे पूरा करने का काम भी मेल फैक्टर करता है। तो अब मैं आप सभी को बोलूँगा कि मेल फैक्टर इसमें 60 टैबलेट रहती है। कोई भी मील के बाद आपको इसे लेना चाहिए, 2 टाइम लेना है। और दूसरी बात बता दूँ, मल्टीविटामिन ये बहुत ज़रूरी है। जितना आपने शेक में लेना वही चीज़ मल्टीविटामिन में लेते। अगर आप इसको लेते हैं 2 बार लेते हैं तो आप समझिए आपकी जो बॉडी की जितनी भी ज़रूरत है ना उसे पूरा करने का काम मिलेगा। बट इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होगा, आपको हेल्दी खाने पे जाना पड़ेगा। आपको जंक फूड से दूर रहना है। आपको टाइम टू टाइम आपका शेड्यूल करना पड़ेगा 5 घंटे का, और 8 के पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है, आपका वाटर इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार अपने काम में हम वाटर इंटेक करना भूल जाते हैं। तो वाटर इंटेक के लिए सबसे ज़्यादा अपन आपका हाइड्रेट, आपकी जितनी भी नसों नस को एक इलेक्ट्रिक करंट पहुँचाने का काम एक हाइड्रेट करता है, जो 20 लीटर पानी का ताकत होता है। मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, रफली बता दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश ये बहुत अच्छा है। अगर जो चाय पीते हैं प्लीज़ चाय को अवॉइड करिए, हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश लीजिए जो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, दिमाग को ठीक करेगा, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। तो कभी भी आपको चाय लेना है तो 2 टाइम आप एयर फ्रेश ले सकते हैं। 2 टाइम शेक लीजिए, सुबह और रात का अगर शेक लेगा तो सच में बहुत बेहतरीन है। उसके 10 से 12 के बीच में आप फ्रूट अच्छे से खाइए। 1 से लेके 2 के बाद आप सलाद लीजिए, ज़्यादा भर प्लेट खाइए। उसके बाद आप चाहे तो लंच कर सकते हैं। उसके बाद शाम को भी 5-6 बजे आपको फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स खा सकते हैं। उसके बाद अगर शेक ले लेंगे ना, सिंपली सुपर बेस्ट हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी को आइडल वेट पे लाने की बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।